Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डे 6 ऑफ 30 डेज की सीरीज। 30 डेज की सीरीज क्या है, जिसमें हमने स्टार्ट करा था आपका क्रिप्टो का चैलेंज, जिसमें हमने स्टार्ट करा था 5000 की कैपिटल के साथ। 3000 मैंने रखा था फ्यूचर अकाउंट में और 2000 मैंने रखे थे स्पॉट वॉलेट में। तो आज देखेंगे कि एग्जैक्टली जो 5 छठे दिन का रिजल्ट है वो क्या रहा, क्या हमने ट्रेड प्लान करी, कैसे प्लान करी, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, सारी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से देख लेते हैं हमारे फ्यूचर वॉलेट की राइट नाउ वैल्यू क्या चल रही है। तो राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो वैल्यू चल रही है लगभग लगभग 5282 के आसपास। यानी कि मैंने रिटर्न कितना कमाया है, 2200 का रिटर्न कमाया है 3000 की कैपिटल पर। लगभग लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 70 से 80% के आसपास का मुझे यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। इस रिटर्न के पीछे का लॉजिक ये है, इतना हाई रिटर्न मुझे इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि मेरा जो लेवरेज है, लेवरेज यहाँ पर मैं 50x का यूज करता हूँ। तो एक्चुअल में जो यहाँ पर रिटर्न है लगभग 1 से 1.5% का है पिछले 6 दिनों में। 1 से 1.5% इज अ डिसेंट रिटर्न और इतना एक्सेप्टेड है, ठीक है, इतना माना जा सकता है कि हाँ इतना रिटर्न होता है। चलिए अब चलते हैं बैक टू द पॉइंट, कौन सी ट्रेड ली, क्या प्लान करा था। ओपन ऑर्डर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाऊंगा तो कल का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो मेरे पास केवल एक ही ऑर्डर आया था, विच इज एक ही ऑर्डर प्लेस करा था, विच इज ऑन इथेरियम। इथेरियम को मैंने शॉर्ट करने का प्लान करा था 825 रुपए का। मुझे यहाँ पर नेट लॉस हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इसको डेली चार्ट पे डालूं तो आपको ये चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर इथेरियम में बहुत ही शानदार डाउन साइड में मूव देखने को मिला था। लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पर लॉस हुआ। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया। ये चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर ट्रेडिंग फ्राइडे पर केवल और केवल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, प्रॉफिट को फॉलो नहीं किया जाता। अगर मैं यहाँ पर मैनुअल ऑर्डर प्लेस करता तो हो सकता है मैं फोमो में आकर दूसरी एंट्री भी प्लान कर सकता था, हो सकता है मैं रिवेंज करने स्टार्ट कर देता, हो सकता है मैं और कॉन्फिडेंस में आकर कुछ और एंट्री प्लान कर देता। लेकिन ट्रेडिंग फ्राइडे पर एंट्री ली जाती है सॉफ्टवेयर की मदद से, क्योंकि ये बिटकॉइन का प्राइस प्रोडिक्शन का सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आज के लेवल्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिवन है, डेट है 15 मई। अगर मैं सुबह टुडेज एंट्री करूंगा तो करंट प्राइस आपको बता देगा 2589.16, लगभग 2577, लगभग लगभग सेम है। एक आध सेकंड का फर्क पड़ता है क्योंकि एपीआई पूरी तरह से कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस है 2639 का और सपोर्ट है इस टाइम पर 2581 का, जो कि ब्रेक हो चुका है और हमारी आज की एंट्री प्लान हो रखी है। अगर आप देखेंगे लगभग लगभग मुझे यहाँ पर फ्लैट अभी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर इसके बारे में और जानना है, अगर आपको लगता है कि यस प्रोसेस इज मोर देन इंपॉर्टेंट प्रॉफिट, अगर प्रोसेस को फॉलो कर दिया तो भले ही ये सीरीज प्रॉफिट में एंड हो ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोई और स्ट्रेटेजी मिलती है तो हम उसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रोसेस को फॉलो करना। दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग, प्रोसेस इज ऑलवेज ऑलवेज मोर देन इंपॉर्टेंट प्रॉफिट। अगर आपको लगता है हाँ प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस को पहले सीखना चाहिए, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे एज वेल। यहाँ पर आपको बैक टेस्टिंग मिलती है, बैक टेस्टिंग के हम कोई चार्जेस नहीं लेते। इवन दो कॉइन कैलकुलेटर के जो लेवल्स आते हैं लाइव ट्रेडिंग में आपको फ्री में बता दिए जाते हैं, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका रहेगा, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन अगर आप लाइव में जाएंगे तो यहाँ पर मैं डेली लाइव आया था, आज भी जब मैं लाइव आया था तब मैंने ये आपको लेवल्स वहां पर बता दिए थे। आपके सामने एंट्री प्लान की जाती है, सारी चीज आपके सामने यहाँ पर करी जाती है। अगर आप इसमें बैक टेस्टिंग करना चाहें, सपोज कीजिए आपने इथेरियम की बैक टेस्टिंग करी, सपोज कीजिए मैंने शॉर्ट करा था, मैंने कल के दिन में क्या करा था, शॉर्ट करा था। स्पेसिफिक डेट पकड़ता हूँ 14 मई, चलिए ठीक है, स्पेसिफिक डेट नहीं पकड़ता हूँ, आपको पूरे महीने की टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। मई का महीना चलता है, मई का महीना चलता है, बोथ करते हैं, बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं। माई ओन सेटअप नहीं करता हूँ, सेटअप 7 AM करता हूँ। कैपिटल 1200 की चल रही है तो 1200 का यहाँ पर मैं करता हूँ, और इसके अलावा मैं टारगेट को यहाँ पर 3% कर देता हूँ। नंबर ऑफ एंट्रीज एक रखता हूँ। देखिए नंबर ऑफ एंट्रीज एक इसीलिए रखते हैं ताकि आपका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो सके और आपकी ब्रोकरेज कम से कम लगे। लेकिन आप यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पर अभी ब्रोकरेज है नहीं, क्योंकि मैंने बिना ब्रोकरेज के आपको रिजल्ट दिखाया है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी ज्यादा हैवी ब्रोकरेज लगती है, ठीक है। आप देखेंगे तो 927 रुपए की मेरी यहाँ पर ब्रोकरेज लगती है। इसमें भी तो मैंने केवल एक एंट्री ली है, उसके बाद भी मेरे यहाँ पर 927 की ब्रोकरेज लग चुकी है। लगभग लगभग रिटर्न देखेंगे तो 166% का रिटर्न है। लगभग लगभग प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग लगभग 2000 का मेरा आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाऊँ तो यहाँ पर भी आपको नेट गेनर लगभग लगभग 1798 का चल रहा है। क्योंकि बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन में मुझे इतना कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज के कारण लॉस चल रहा है, तो चीजें सेटअप हो चुकी हैं। लेकिन इथेरियम में हमें यहाँ पर लगभग 166% का प्रॉफिट देखने को मिला है। ये 166% 1200 की कैपिटल पर कैलकुलेट हुआ है। यही अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे 2025 के रिजल्ट दिखा दीजिए, पूरे 2025 का रिजल्ट दिखा दीजिए कि पिछले 5 महीनों में, पिछले 6 महीनों में स्ट्रेटेजी कैसे चल रही है,
तो उस पर भी सारी डिटेल में बैक टेस्टिंग अवेलेबल है। आपको जाना है, इस सॉफ्टवेयर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, यहाँ पर प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, प्रॉफिट को फॉलो नहीं किया जाता। आज के दिन में अगर आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में काफी बड़े बड़े स्पाइक्स है। अगर आप ओटीएम की बात करें, लगभग ओटीएम की मैं बात करूँ तो उसमें भी वैल्यू डाउन नहीं हो रही थी। ठीक है, वहां स्टॉप लॉस सेट हुआ। रीजन कहना क्या चाह रहा हूँ, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, रिकवरी तो हो जाती है। ठीक है, रिकवरी हो जाती है, अगर आपका ड्रॉडाउन बड़ा है तो भी चल जाता है, लेकिन जो रिकवरी पीरियड होता है वो छोटा होना चाहिए। और रिकवरी पीरियड छोटा रखने के लिए आपको करना क्या होता है, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, रिस्क टू रिवॉर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड है, इसको हमेशा बड़ा रखिए। ठीक है, यहाँ मैंने 1:3 रखा है। आप अगर 1:4 करके देखेंगे, फिर अगर आपको बढ़िया टारगेट और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है तो उसके केस में आप वो खेल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमें लगभग 16,000 का प्रॉफिट देखने को मिला है इस साल में। ये एक्चुअल रिजल्ट है, बैक टेस्टिंग है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बैक टेस्टिंग को कैसे चेक किया जाता है। ये चीज आपको अच्छी तरह से अपने डिटेल में बता रखी है। आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, तब हम ये चीजें वापस से डिस्कस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो जो मेरा रिटर्न हो गया लगभग 1412% का हो गया। तो मोटा मोटी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हम यहाँ पर 1:3 पर खेलते हैं। आप चाहे तो 2024 की टेस्टिंग भी कर सकते हैं, पर 2024 की टेस्टिंग भी अवेलेबल है और पुराने साल की टेस्टिंग भी अवेलेबल है। किस साल में रिटर्न है, किस साल में रिटर्न नहीं, ये सारी चीजें आप इजिली बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा एथेरियम करंट में आपको दिखाऊं, करंट का जो लेवल था, आज का जो लेवल था, आज का लेवल पूरी तरीके से यहाँ पर एल्गोरिथम में, अगर मैं कॉइन कैलकुलेटर में जाऊं तो यहीं से मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया था, तो मैंने यहाँ से एंट्री प्लान करी थी। ठीक है, आपका अगर सपोर्ट मिलेगा तो सून सून मैं यहाँ पर बिटकॉइन के अलावा सोलाना भी ऐड कर देंगे, गोल्ड भी ऐड कर देंगे, एक साथ भी ऐड कर देंगे। ऑल आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और इसका क्या रिजल्ट रहता है ये डेफिनेटली मैं कल की वीडियो में जरूर कवर करूंगा। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।